जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, आप सभी भाग्यशाली हैं जिनका नवरात्रि व्रत संपन्नता की ओर है। पर पूर्ण संपन्नता हवन करने के पश्चात ही माना जाता है। अगर आप नियम से व्रत किया है तो उसमें भी उचित यही है कि अपने आचार्यों पुरोहितों को बुला करके उनके द्वारा चाहे छोटे में ही सही विधिवत हवन संपन्न कराना चाहिए। प्रयास करने के बावजूद भी अगर आचार्य पुरोहित नहीं मिलते हैं तो आप इस लिंक को टच करके स्वयं हवन कर सकते हैं, अथवा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इस लिंक को मैं डाल दूंगा। फिर भी चाहे आचार्यगण आपके पास में आ रहे हैं, चूंकि उनकी भी बहुत व्यस्तता रहती है, अथवा स्वयं हवन करने वाले हैं, तो भी हवन सामग्री शुद्ध होना बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो पुण्य की जगह अपने को दोष भी लग जाता है। जैसे कि गाड़ी हम चला के जाएंगे, आनंद लेकर जाएंगे, पर अगर किसी से टकरा गया, किसी को टच हो गया तो जय जय श्री राम। उसी प्रकार से हवन सामग्री में गलती से भी कीड़े चले गए या उस प्रकार के जीव जंतु चले गए, लकड़ी गीली है तो उस प्रकार का दोष लगता है। पुण्य की जगह कहीं ना कहीं हमें पाप का भागी बनना पड़ता है। तो हवन सामग्री शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध सामग्री तिलार्धम तंडुलम छिपेत तंडुलार्धम यवः। तिल का आधा चावल और चावल का आधा जौ होना चाहिए, नहीं तो केवल तिल से भी उत्तम हवन माना गया है। माता जी की आहुति में, दुर्गा मैया जी की आहुति में तो खीर को भी महत्व दिया गया है। उसमें थोड़ा सा तिल मिला करके, पंचमेवा इत्यादि मिला करके। पर चूंकि खीर से हवन करेंगे तो लकड़ियां जल्दी बुझ जाती हैं। लकड़ियां आम की होनी चाहिए, अथवा जो पंच पल्लव आते हैं, पीपल है, बरगद इत्यादि है, ये सब भी लिया जाता है माता रानी जी के हवन में। तो लकड़ियों को भी लाने के पश्चात पैकेट से निकाल के अथवा वैसे निकाल के धूप में सुखा के, सुखाने के बाद भी उसको 2-3 बार ठोक ठाक करके, मैं चाह रहा था पूरा वीडियो आपको अर्पण करूं, रात के 12:30 बज रहे हैं, पर व्यस्ततावश मैं वो कार्य नहीं कर पाया। पुराना वीडियो अपलोड है, आप चाहेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा, आप देख लेंगे। तो मेरे भाई बहन, अगर आप नवरात्रि का स्वयं हवन कर रहे हैं, कुछ और सामग्री नहीं मिला रहे हैं, तो 250 ग्राम तिल पर्याप्त है। उसी में थोड़ा सा गुड़ कूट करके अथवा शर्करा चीनी दोनों में एक भी मिला करके, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मिला करके उससे हवन करना उत्तम रहेगा। साथ में 11 आहुति 21 आहुति खीर से भी हवन कर सकते हैं, पर खीर बहुत गीली नहीं होनी चाहिए। और जौ ज्यादा होने से दरिद्रता का वास होता है। जौ में कीड़े अधिक पाए जाते हैं, इसलिए जौ को और भी ध्यान से देखिएगा। जो भी सामग्री आप लाए हैं, तिल है तो तिल को भी धो लीजिए। उसके बाद उसका आधा चावल, मान लिया 250 ग्राम आपने तिल लिया। अगर और सामग्री नहीं मिलाना है तो पर्याप्त है, और नहीं अगर आप 2 ही लोग हवन करने वाले हैं, एक नवाण मंत्र से, एक माला नवाण मंत्र से हवन करना है, तो 200 ग्राम काला तिल हो गया, 100 ग्राम चावल हो गया, 50 ग्राम जौ हो गया। इन तीनों को अलग अलग धो लीजिए, अथवा बहुत साफ हो गया तो एक साथ में भी धो सकते हैं, पर अलग अलग धोना उचित रहेगा। धो के सुखा लीजिए। फिर इसी में थोड़ा सा घृत और चीनी अथवा भूरा अथवा शक्कर, गुड़, तीनों में जो भी उपलब्ध है वो मिला लीजिए। थोड़ा ड्राई फ्रूट, वो भी काट करके, नहीं छुहारा वगैरह आप सीधा सीधा रख दें, वो उचित नहीं है। किशमिश काटने की जरूरत नहीं है। काजू को भी काट के डालिएगा, क्योंकि काजू के बीच में भी कीड़े मिलते हैं। और बादाम वगैरह भी काट करके ही अर्पण करना चाहिए। भले ही 5 में से 4 ही ड्राई फ्रूट हो, 3 ही ड्राई फ्रूट हो, पर वो साफ सुथरा हो, और उसको साफ करके स्वच्छता से उसमें मिलाना चाहिए। और लकड़ी वगैरह के बारे में जैसे कि मैंने बताया था, वो भी पहले से ही सुखा करके, कम टाइम है तो भी सुखा के ठोक ठाक करके ही प्रयोग करना चाहिए। जो पैकेट का हवन सामग्री आता है, बाजार में उपलब्ध होता है, भूल करके भी पैकेट के सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो हानिकारक होता है। लोग कहते हैं उसमें औषधियां मिली हैं। सोचिए 50 रुपये 100 रुपये का 1 किलो आपको सामग्री मिल रहा है, उसमें कौन सी औषधियां मिली होंगी। हालांकि अलग से औषधियां डालना चाहते हैं तो 2%, जैसे जटामासी है, नागचंपा है, बच है, थोड़ा सा गूगल है, ये सब आप मिला सकते हैं, पर वो असली होना आवश्यक है। और बाजार में जो उपलब्ध है हमारे आपके सामने, कपूर तक
वो 95% नकली मिल रहा है, मिलावटी चीजें मिल रही हैं। तिल भी लीजिएगा, ड्राई फ्रूट भी लीजिएगा, जौ चावल भी लीजिएगा तो किराना स्टोर से लीजिएगा। लगभग 99% पूजा की दुकानों में ये चीजें नकली मिलता है। तिल को आप ऐसे करेंगे तो उसमें से काला काला आपके हाथ में लग जाएगा। कलर किया हुआ तिल, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का तिल, यहाँ तक देसी घी भी जो अलग अलग गाय का फोटो बना रहेगा, जो ब्रांडेड नहीं है उनको मत लीजिएगा। जो ब्रांडेड है वो भैंस का भी हो तो भी एक बार चल सकता है, अथवा कुछ ब्रांड हैं जिनका नाम है, जिन पे आपका भरोसा है, उनको ही लेकर के प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से हम ध्यान देंगे तभी जाकर के हमारा अनुष्ठान अथवा हवन पूर्ण होगा। भावना के साथ में सावधानी भी बहुत आवश्यक है। उसके साथ में जो शास्त्र का आदेश है उसके अनुसार करेंगे, उसी प्रकार से जैसे जो हम बहुत ज्ञाता हैं तो भी जो हमारे परीक्षा में एग्जाम में पूछा गया है उतना ही उत्तर देने से हमको वहां पर हम पास होंगे। उसी प्रकार से जो हवन करने जा रहे हैं उसका जो नियम है उस नियम को फॉलो करने से ही अपने को पूरा लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।